में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का काम जहां एक तरफ बड़ी तेजी से चल रहा है, माना जा रहा है कि अगले वर्ष 2024 में रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो जाएगा और भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन इस बीच श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्रसाद वितरण व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास काफी नाराज हैं। दरअसल श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित रामलला के अस्थायी मंदिर में प्रसाद व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद मुख्य रूप से मंदिर के सामने पुजारी द्वारा प्रसाद न देकर थोड़ी दूर पर अन्य कर्मियों द्वारा राम भक्तों को प्रसाद देने को लेकर है। इस नई व्यवस्था को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास काफी नाराज हैं और मंदिर की व्यवस्था को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जिम्मेदार कुछ लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। राम भक्तों को पुजारी द्वारा मंदिर से प्रसाद न देकर मजदूरों के द्वारा कुछ दूरी पर प्रसाद दिया जाना कहां तक उचित है। जाहिर है कि सत्येंद्र द्वारा के इस बयान के बड़े मायने हैं। जिस तरह से मुख्य पुजारी के रूप में वह व्यवस्था को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वह कुछ बातें कहने के लिए काफी है। पिछले कई दशकों से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहते हुए रामलला की सेवा कर रहे हैं। इस बीच प्रसाद व्यवस्था को लेकर वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि समझ में नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किसकी क्या जिम्मेदारी है। जो भी आता है ट्रस्टी बन जाता है। भगवान के सामने से प्रसाद बंट रहा है और अब इसी प्रकार से उतनी भीड़ भी नहीं है, शांति पूर्वक सब कुछ हो रहा है। अब कह रहे नहीं यहाँ से प्रसाद बंद कर दो और दूसरे लोग को पता नहीं कौन है वो, उनको ले जा करके और वहाँ से 200 गज की दूरी पर का प्रसाद बांटा जा रहा, भगवान के सामने नहीं बांटा जा रहा। वहाँ रोक दिया गया पुजारियों को कि नहीं तुम लोग प्रसाद न बांटो। ये दशा है वहाँ पर। ये कौन सी व्यवस्था है? अब व्यवस्था है भगवान के प्रसाद सामने न मिलेगा, मंदिर में न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? और वही व्यवस्था रही। अब व्यवस्था अब व्यवस्थित हो चल रहा है इसे मेला के समय में। देखिए वहाँ मांग रहे हैं और लोग इनकार किया जा रहा कि प्रसाद यहाँ नहीं मिल रहा है। अब वो लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, दर्शन किए, दर्शन करने के बाद तुरंत प्रसाद मिलता है। अब दुखी होकर के जा रहे हैं कि भाई भगवान के सामने प्रसाद ही मिलना जो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि जो भी जाता है दर्शन करने, दर्शन के बाद तुरंत उनको प्रसाद मिलता है और प्रसाद ही बंद है वहाँ पर। पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं और किन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जो ही आता है वही ट्रस्टी बन जाता है, वही जब भी होता तभी कहते पुजारी के लिए कि प्रसाद बंद कर दो। तो इस तरह से अब व्यवस्था हो गई है। और ट्रस्ट में कोई तो मालूम पड़े कि ये मालिक है, वो टिन्नू मालिक है कि गोपाल जी मालिक हैं कि मिश्रा जी हैं कि क्या कहते हैं चंपत राय जी, कौन है उसका मालिक? जो ही आता कहता ये कह दो। लेकिन अब पता नहीं कौन ये ट्रस्ट में कौन सा यह व्यवस्था कर दिए हैं, कौन से बहुत मालिक हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन मंत्री है, इसका पता नहीं चलता। क्यों हम लोग तो जानते थे चंपत राय के आदेश चलेगा, लेकिन वहाँ चंपत राय जी के आदेश कुछ नहीं है, कभी नहीं वो ऐसा आदेश देते हैं। वहाँ हैं एक गोपाल जी ट्रस्ट में क्या है इसका भी पता नहीं है और उनके आदेश को सभी को मानना पड़ेगा। जो कह देते हैं वही मान होता है, ट्रस्ट भी मानता है और वही पुजारियों को मानना पड़ता है।